हाय एवरीवन, आई एम रीना। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा IBPS PO मेंस का। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ एग्जैक्ट रिव्यू शेयर करूँगी IBPS PO मेंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कैसा लेवल था पूरे एग्जाम का, एंड स्पेशली फॉर करंट अफेयर के कौन से क्वेश्चन आए थे, बिकॉज करंट अफेयर ने बहुत घुमाए हैं। एंड सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बाकी क्या क्या आए हैं एंड बाकी जिनका हो गया है ना, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका एग्जाम कैसा गया, आपने कितने अटैम्प्ट किए थे और आपका एग्जैक्ट क्या एक्सपीरियंस और क्या रिव्यू रहा था। तो सबसे पहले सीक्वेंस की बात करते हैं। तो सीक्वेंस आया था सबसे पहले रीजनिंग, उसके बाद जीए, उसके बाद इंग्लिश एंड देन फिर क्वांट लास्ट में आया था। तो ये सारा पूरा सीक्वेंस था। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की कि रीजनिंग में क्या क्या आया था। रीजनिंग में एक पजल आई थी, सर्किल सीटिंग थी और लीनियर इक्वेशन थी, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन था। लाइक 8% थे उसमें, उसके 5 क्वेश्चन आए थे। एक और पजल आई थी जो थी डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी, जिसमें 6% थे और 3 वेरिएबल के साथ थे, तो उसमें भी 5 क्वेश्चन आए थे। रो वाली सिटिंग अरेंजमेंट आई थी, जिसमें भी वही थे कि 16 मेंबर आ रहे थे, जिसमें भी रो वाली जो पजल्स थी अगर किसी ने बनाई है तो आप उसमें मैच कर लेना। उसमें आए थे 16 मेंबर आ रहे थे पूरे और 5 क्वेश्चन थे उसमें। एंड एक मीनिंगफुल वाला क्वेश्चन पूछा था जिसमें एक वर्ड बन रहा था डेस्पेयर, DESPAIR, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ये वर्ड बन रहा था। एंड डायरेक्शन और चाइनीज कोडिंग आई थी, जिसके 4 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन इनपुट लेवल के थे एंड कोडिंग डिकोडिंग थे, जिसमें 2 वेरिएबल थी एंड बाकी अलग 3 पूछे गए थे, उसमें 3 क्वेश्चन थे। क्रिटिकल रीजनिंग आई थी 5 क्वेश्चन की, काफी सही लेवल की बोल है, काफी अच्छे लेवल की थी। क्रिटिकल रीजनिंग थी और कुछ चीजें बढ़ रही थी, कुछ नहीं भी समझ में आ रही थी। DS के 2 क्वेश्चन आए थे एंड डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन थे, बाकी 2-3 क्वेश्चन अदर मिसलेनियस के थे। और ये ओवरऑल रिव्यू था। एंड अगर अपने यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ में 16 से 17 क्वेश्चन भी अगर रीजनिंग में अटेम्प्ट किया है देन वेल एंड गुड है, बट हाँ एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। तो ये पूरा रीजनिंग का रिव्यू था। आपने कितने अटेम्प्ट किए आप भी जरूर बताना। एंड इसके बाद हम बात करते हैं जो जीए सेक्शन आया था। भाई जीए ने इतना ज़्यादा रुलाया है ना सबको, मतलब जो एस्पिरेंट पढ़ के गए हैं ना करंट अफेयर का तो नाम ही था कि ये सिर्फ करंट अफेयर का सेक्शन है। उसमें तो भर भर के स्टैटिक पूछा गया था, भर भर के स्टैटिक आया है। और लाइक मतलब कहाँ से उन्होंने उठाया, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कि हमें लगता है कि नॉर्मल सी चीज़ एग्जामिनर क्या ही पूछेगा, बट उसने वही चीज़ पूछी जो बिल्कुल नॉर्मल थी। एंड जो भी क्वेश्चंस मिले हैं मेरे को वो मैं आपको बता देती हूँ। एक इसमें क्वेश्चन आया था कि RBI की स्कीम आई थी ऑन गारंटी ऑन को एक्सेप्टेंस पे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था एक था। और एक PM स्वनिधि योजना था आउटले और उसकी डेट पूछी गई थी। देन उसकी जो डेट होनी थी वो 31 मार्च होनी थी। 7,300 करोड़ रुपए का उसका पूरा आउटले था। एक ये क्वेश्चन आया था। एक RBI के लोड बैंक स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आया था, 2018 की स्कीम थी, उसकी शायद कमेटी पूछी गई थी, एक वो वाला क्वेश्चन आया था। एंड एक क्वेश्चन UN की इंटेंजिबल और टेंजिबल हेरिटेज साइट थी उन पे बेस्ड था, एक क्वेश्चन वहां से आया था। एंड पद्म अवार्ड पे एक क्वेश्चन आया था जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और ट्रू और फॉल्स पूछा गया था। पद्म अवार्ड आया था और जिसमें उन्होंने सेल्फ नॉमिनेटेड पर्सन थे उनको पूछा था। ओलंपिक विंटर ओलंपिक 2024 के थे, वहां से क्वेश्चन बना था। उसके अलावा प्रवाह की जो रिलेटेड RBI न्यूज थी, प्रवाह रिलेटेड कोई RBI न्यूज थी, लाइक प्रवाह कुछ प्लेटफॉर्म था या ऐप था, उससे रिलेटेड उसका आंसर होना था। RBI की एक न्यूज थी, वो वाला वहां से क्वेश्चन आया था। और एक जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2024 का, वहां से क्वेश्चन आया था। उसमें उन्होंने बैंक पूछा था, तो उसमें बैंक था आगरा बैंक था, वो वाला उसमें सही आंसर होना था। और उसमें पूछा गया था एक ग्रोस अमाउंट पूछी गई थी, आई थिंक कुछ पर्टिकुलर ग्रोस अमाउंट पूछी गई थी, 50 करोड़ ऑलमोस्ट उसका आंसर होना था। और एक भविष्य रिलेटेड कुछ स्कीम पूछी गई थी कि कौन से सेक्टर में ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, भविष्य नाम की स्कीम को लॉन्च किया गया था। और ये पेंशन के सेक्टर में जो पेंशन प्रोवाइड होती है वहाँ से उसको उस सेक्टर में ये पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन था। और एक इसमें क्वेश्चन आया था किसान क्रेडिट कार्ड से क्वेश्चन आया था, पेमेंट बैंक रिलेटेड था, किसान क्रेडिट कार्ड, वहाँ से क्वेश्चन बना था। लाइक आप देख सकते हो ये पूरे सारे के सारे स्टैटिक पार्ट, सब कुछ बैंक से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट है, बहुत सारा स्टैटिक पार्ट पूछा गया था भाई। और बाकी ये जो भी क्वेश्चंस वगैरह आए थे मैं आपको अपने TG पे भी शेयर कर दूंगी। एक जो आईडी होती है एपिक आईडी, उसमें पूछा गया था कि उसमें कितनी डिजिट होती है एपिक आईडी में, ये वाला एक क्वेश्चन आया था। और फ्री AI के जो 7 पिलर होते हैं, इसमें से कौन सा जो AI के पिलर है वो नहीं है, वो बताना था कि कौन सा AI का जो पिलर है वो नहीं है था, जो 7 पिलर होते हैं उनमें से एक ये वाला क्वेश्चन था। और एक आई थिंक क्वेश्चन था हाँ, जो इसरो ने अभी लॉन्च किया है ना, एप्पल सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च की है, तो उसमें पूछा गया था कि एप्पल में ए का मीनिंग क्या होता है। तो वो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, लाइक फुल फॉर्म दे दी और आपको इसमें वर्ड दे दिया कि इस वर्ड का मीनिंग था, वो वाला था। एक ई-रूपी कार्ड से आया था, ई-वॉलेट से आया था, जहाँ पे उन्होंने मिनिमम बैलेंस पूछा था कि ई-रूपी कार्ड में मिनिमम बैलेंस कितना होता है, तो वो बैलेंस होता है 0। लाइक आप बिल्कुल स्टैटिक, आपने यहाँ पे देखा कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, वो करंट का क्वेश्चन है। तो लाइक इस हिसाब से पूरा था, मतलब
आप देख ही सकते हो जो भी देखे आए हैं। तो भाई इसको देख के ध्यान में रखे हुए अगर हमें लगता है कि हम सिर्फ करंट पढ़ते जा रहे हैं, ये हमारे लिए है कि बैंकिंग न्यूज़ पढ़ लो, फाइनेंस न्यूज़ पढ़ लो, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ लो, बट ये पूछ क्या रहे हैं भाई, ये पूरा का पूरा स्टैटिक इन्होंने डाल रखा है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। जिन आपके कितने अटैम्प्ट हुए आप बताना एक्यूरेसी के साथ में। अगर आप 8 से 9 क्वेश्चन भी करके आए हो ना, बहुत अच्छा करके आए हो भाई, मैं तो ये मानूंगी इसमें। एंड देन उसके बाद करते हैं बात हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश में एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आया था, जिसमें एक सेट था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का, 8 क्वेश्चन थे उसमें, और एयरवे ट्रेवल होता है ना, एयरवे ट्रेवल पे बेस्ड था वो। एंड एक उसमें आया था सेकंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन था, जिसमें सोशल गेमिंग के बारे में पूछा गया था। ये सेकंड वाला सेट था, सोशल गेमिंग के बारे में था। और एक क्लोज टेस्ट पूछा गया था, जिसमें 6 क्वेश्चन थे। सिंगल फिलर आए थे, 4 क्वेश्चन सिंगल फिलर के थे। मैच द कॉलम के 5 क्वेश्चन आए थे। वर्ड रीअरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे। और जिसमें इररेलेवेंट टॉपिक फाइंड करना था, लाइक आपको कोई सेंटेंस दे दिए, 4-5 दे दिए, उसमें से आपको बताना था कि इसमें से इररेलेवेंट कौन सा है। देन वो वाले 1-2 क्वेश्चन थे। एंड बाद में एग्जैक्ट मीनिंग पूछे गए थे, 2-3 क्वेश्चन थे जिनमें एग्जैक्ट मीनिंग पूछे गए थे। जंबल स्टेटमेंट आया था, एक था जंबल स्टेटमेंट आया था। और ये पूरा आइडेंटिफाई करना था करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस कौन थे। लाइक एरर के कुछ क्वेश्चन आए थे, 2 से 3 क्वेश्चन एरर के थे। और ये पूरा था इंग्लिश का रिव्यू। एंड इंग्लिश में जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव आया था, ऐसे आया था एक, और एक आया था उसमें कॉम्प्रहेंशन। ऐसे 15 नंबर का होता है, और जो कॉम्प्रहेंशन का पार्ट है वो 10 नंबर का होता है। तो ऐसे में था एक बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड कंसर्न, इस पे बेस्ड था, एक ऐसे था। और एक दूसरा था गवर्नमेंट एंड पब्लिक रोल इन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये वाला दूसरा था। एंड जो कॉम्प्रहेंशन आया था उसमें पूछा गया था एआई टूल इन इंडिया फॉरेन कंट्रीज में, इसके बेस पे 4 क्वेश्चन थे, उन चारों को हमें बनाना था। तो ये पूरा ओवरऑल इंग्लिश का अटैम्प्ट था। इंग्लिश में भी जो एस्पिरेंट अटैम्प्ट करके आए हैं भाई, काफ़ी सही वो अटैम्प्ट करके आए हैं। लाइक 24, 23 जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो 25 भी अटैम्प्ट करके आए हैं, डिस्क्रिप्टिव को अगर छोड़ दें तो काफ़ी सही उनका अटैम्प्ट हुआ है। बाकी ये ओवरऑल था। बाकी दूसरी बात करते हैं हम क्वांट के बारे में, मतलब सही थी भी क्वांट, ऐसा नहीं था क्वांट को बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव साइड में थी, बट हाँ करने लायक थी क्वांट। अगर को बहुत अच्छे से अगर किसी ने प्रैक्टिस किया देन वो क्वांट के क्वेश्चन बना भी पा रहे थे। तो क्वांट के रिव्यू की बात करते हैं, जिसमें एक टेबल बेस दी गई थी, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट दे रखा था, 2 ईयर का प्रॉफिट वगैरह था, इस पे बेस थी, प्रॉफिट लॉस पे बेस थी, आप मान सकते हो। तो उसमें 6 क्वेश्चन आए थे। और बारग्राफ डीआई आई थी, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। कैसलेट डीआई थी, बॉयज़ एंड गर्ल्स के दिए हुए थे, 3 स्कूल दिए हुए थे, उसमें 3 क्वेश्चन आए थे। पाई चार्ट आया था, जिसमें 4 क्वेश्चन थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, 3 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे, प्री वाले नहीं थे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे, करने लायक थे। एंड उसके बाद आए थे Q1 Q2 वाले क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन वहाँ से थे। एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया था। और उसके बाद अर्थमेटिक में स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम पे बेस एक क्वेश्चन आया था। और कंडीशन बेस्ड नंबर सीरीज पे आई थी, 2 नंबर सीरीज आई थी। कंडीशन दे रखी तो ये कंडीशन लगती है, अगर ये होता, अगर इसको ऐसे कर दे तो वो क्या होगा, लाइक वो कंडीशन बेस्ड अगर आप मॉक टेस्ट में वगैरह में देखते हैं वो आया था। बाकी 2-3 क्वेश्चन अदर मिसलेनियस क्वेश्चन आए थे। बाकी बोले तो ओवरऑल डीआई का जो लेवल था, क्वांट का लेवल था, मॉडरेट साइड में था, थोड़ी सी लेंथ हो रही थी। बाकी अदर जो कंपैरिजन में देखे तो सबसे टफेस्ट जो आया था इसमें जीए आया था भाई साहब। मतलब ऐसा जीए सपोज करो आरआरबी में आ गया तो भाई साहब अभी से वो मेंटलिटी और वो प्रिपरेशन ने अपनी बहुत अच्छी करनी है भाई। अभी से वो दिमाग अपने लगा के चलती है कि जीए को बहुत अच्छा करना है। तो इसके लिए अगर आपको करना है तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको फ्री क्विजेज जहाँ पे आपको स्टैटिक पोर्शन भी मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा मतलब अलग लेवल का ही कंटेंट मिलेगा। बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेस्ट क्लाउड का, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मिल जाएगी। फ्री सोर्स है, आप वो पेड नहीं है, ठीक है, फ्री सोर्स है, फ्री। वहाँ पे अगर आपको क्विज लगानी है तो आप वहाँ से क्विज भी लगा सकते हो। आपको वहाँ पे स्टैटिक पार्ट भी मिलेगा, जो यहाँ पे भर भर के स्टैटिक पूछा गया है ना, लाइक कोई न्यूज़ है उससे रिलेटेड कोई स्टैटिक होगा तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे पूरा पोर्शन मिलेगा। वहाँ पे फ्री में बहुत सारी क्विजेज है, मंथली, वीकली, डेली वाले आपको प्रोवाइड की जाएगी। फ्री सोर्स है। और आपको पता है कि जितनी ज़्यादा हम क्विजेस लगाएंगे, जितनी ज़्यादा हम सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमारे लिए बेनिफिट है। तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल का, यू कैन ज्वाइन दिस। यहाँ पे आपको फ्री डेली बेसिस पे बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। देन ये था पूरा रिव्यू आज का। तो बाकी जिन्होंने जितने अटैम्प्ट किया प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये इतने ही क्वेश्चन मेरे पास आए थे। बाकी अगर और भी क्वेश्चन मेरे को प्रोवाइड होंगे तो आई विल शेयर। बाकी जिन्होंने बोला था कि क्वेश्चन नहीं मिल रहे, आप हमें रिव्यू बता दीजिए क्या क्या क्वेश्चन आया था, क्या क्या नहीं आया। एंड बहुत सारी सुबह से कमेंट आ रहे थे दीदी की कैसा एग्जाम आया है, क्या आया है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो आप बता दीजिए। वैसे तो मैंने ऑलरेडी टीजी पे शेयर कर दिया था कि ये क्वेश्चन आए हैं। बाकी एग्जैक्ट ये पूरा रिव्यू था जो भी आया था, और मेरा नहीं था IBPS PO में, बट एस्पिरेंट जो मेरे सब्सक्राइबर देख के आए थे उन्होंने ये मुझे सेंड किया था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी आपका एग्जाम कैसा गया आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर SBA क्लर्क मिस, IBPS क्लर्क मिस। जिनका IBPS PO अच्छा नहीं हुआ है ना भाई, डोंट वरी, 2 मेंस और लगे हुए हैं, बड़े मेंस लगे हुए हैं, IBPS क्लर्क, SBA क्लर्क, RRB PO।
RRB क्लर्क, ठीक है। 4 एग्जाम हमारे पास अभी और है, तो उनके लिए जम के प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।